सिद्धेभ्यः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हों महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस 7वें अधिकार में पंडित जी साहब ने सूक्ष्म मिथ्यात्व को भी दूर करने का उपाय बतलाया है। मैं अटक इसलिए गया था कि दूर करने का उपाय बतलाने से पूर्व उसके अस्तित्व का भान करवाया है। सूक्ष्म मिथ्यात्व जो इसके अंदर विद्यमान है उसका भान करवाया है। भान करवाया यानी कि वो है, मानने को तैयार नहीं ना पहले तो वो किस रूप में है उसके अस्तित्व की पहचान करवाकर फिर उसे दूर करने का उपाय बतलाया है। ये इस 7वें अधिकार का हृदय है, इस 7वें अधिकार की मूल आत्मा है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, आपको पहले उन चारों बिंदुओं की ओर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ये प्रकरण हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से इसको आभास है, इसको आभास, इस जीव को आभास किस प्रकार का है। तो सबसे पहला सिद्ध समान जो आत्मा को कहा है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ठीक है ना। तो ये अपने को सिद्ध समान मानता है। पहला इसका आभास मम स्वरूप है सिद्ध समान। अब ये किस दृष्टि से कहा था, कैसे कहा था, ये सब आगे आएगा, लेकिन पहले अपन एक बिंदु निर्धारित करें कि सिद्ध समान मानना, ठीक। दूसरी बात है केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानना। इनका अपन विस्तार करेंगे, लेकिन इसमें 4 बिंदु हैं, फिर 4 बिंदुओं की आगे और चर्चा आएगी। पहले उन 4 बिंदुओं पर अपन मुख्य फोकस करते हैं, फिर इसका एक एक का विस्तार करेंगे। पहला कौन सा, सिद्ध समान मानना। दूसरा केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानना। तीसरा आत्मा को रागादि से रहित मानना। आप पेज भी बता रहे हो आगे, तो 195 पेज पर तीसरा पैराग्राफ है, दिखा है ना, कि आत्मा को रागादि से रहित मानना। कब, कैसे, क्यों, ये सब आगे आएगा, लेकिन ये पॉइंट अपन निर्धारित करें। ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में हो गए ना, तो आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि इस प्रकार से निश्चय का आभास होता है। अब इसको मैं संक्षिप्त और भी आपको बताऊंगा ये चारों बातें करके। तीसरा बिंदु क्या कहा, हाँ, रागादि से अपने को रहित मानना। पहला कौन सा संदीप, सिद्ध समान मानना। दूसरा
केवल ज्ञानादि से सहित मानना। तीसरा रागादि से अपने आत्मा को रागादि से रहित मानना। और चौथा और अंतिम बिंदु है ये सब इसी का विस्तार। हाँ, कर्म और नौ कर्म से आत्मा को निर्बंध मानना या आत्मा को निर्बंध मानना है ना। संक्षिप्त अपन उसका बिंदु बनाएंगे 198वें पेज पर, फर्स्ट लाइन है, आत्मा को निर्बंध मानना। ठीक है, तो ये जो मतलब देखो बहुत सरल सी बात है। इसको अब इसका एक ही लाइन का विस्तार करता हूं मैं। ये सारी चीजें कौन कौन सा, पहला सिद्ध समान मानना, दूसरा केवल ज्ञानादि से सहित मानना, तीसरा रागादि से रहित मानना, और चौथा हाँ आत्मा को निर्बंध मानना। तो ये जो चारों बातें हैं, ये चारों बातें जिनागम में निश्चय नय से कही गई हैं। ठीक है, या और अपन शब्द का प्रयोग करें तो द्रव्य दृष्टि से कही गई है। समझ में आई बात? निश्चय नय से ये बात कही गई है या द्रव्य दृष्टि से कही गई है, लेकिन ये वर्तमान पर्याय में उसको लागू करता है, इसलिए ये उसका आभास है। ये जो अपन पढ़ेंगे ना 195 पेज से लेकर के यहाँ 200 पेज तक का, ये पूरा प्रकरण इसमें आ गया इन चार बिंदुओं में। जीतू भाई समझ में आई बात? ये इस तरीके से बिंदु बनाकर अपन पढ़ते हैं ना, हमारा पढ़ने का तरीका यही है। ये चार बिंदु अपन ने ख्याल में ले लिए, अब उसका विस्तार होता चला जाएगा। ये चार बिंदु कम से कम ये हो गए अपने 5-6 पेज हो गए। 6 पेज को हमने 4 लाइनों में, 4 लाइनें लिखेंगे 2 लाइन में पूरा हो जाएगा। 6 पेज को हमने 2 लाइन में पूरा कर दिया, तो ये इतना हमको याद रह सकता है। अब इसका विस्तार करना है, और उसका थोड़ा कि भाई ये गलती क्या कहाँ है उसकी, जो द्रव्य दृष्टि से था अथवा निश्चय से जो बात थी, उसको वह वर्तमान पर्याय में भी ऐसा मानता है, ये उसका भ्रम है, ये गलती है, ये उसका आभास है। ठीक, अब अपन इसको पढ़ते हैं शुरू से। फर्स्ट क्या भाभी? सिद्ध समान मानना। सेकंड केवल ज्ञानादि से सहित मानना। थर्ड हाँ आत्मा को रागादि से रहित मानना। चौथा निर्बंध, आत्मा को निर्बंध मानना। ठीक है, ये चारों बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं का ही फिर विस्तार है। इसका जब हम करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इसकी भूल है वो निश्चयाभासी संबंधी भूल नहीं है। निश्चयाभासी का प्रकरण तो 5-6 पेज 10 पेज में होगा। सबसे ज़्यादा लंबा प्रकरण तो व्यवहाराभासी का है, सबसे ज़्यादा लंबा प्रकरण है। देखो, कितने ही जीव, वापस 193 पेज, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी हैं, भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ पर जो मैंने कल भी कही थी कि पंडित टोडरमल जी साहब की जो विशेषता है वो लॉजिक से, यहाँ हर चीज़ में वो तर्क से बात करेंगे कि भाई सिद्ध समान, आप ही तो शास्त्रों में लिखते हो कि सिद्ध समान अनुभव करो, तो कहाँ गलत कर रहा है वो योगेश भाई? आप ही द्रव्यान योग के शास्त्रों में, चाहे समयसार ग्रंथ हो, समयसार की आत्मख्याति टीका में हो, पंडित जी साहब आचार्य अमृत चंद्र देव और जयचंद जी छाबड़ा साहब उसके भावानुवाद में सारी बात लिखते हैं, और मैं उसके अनुसार ही ये चीज़ मान रहा हूँ, तो गलत कहाँ कर रहा हूँ? तो यहाँ पर टोडरमल जी साहब जो बताएंगे वो गलती कहाँ है वो बतलाएंगे। ठीक है ना? जो नए की दृष्टि उसके पास होना चाहिए थी,
जो नए की दृष्टि उसके पास होना चाहिए थी, वो दृष्टि का अभाव रहा उसके पास। वो दृष्टि का अभाव रहने से निश्चय नय की बात को वह व्यवहार नय में भी लागू करता है। वो यहाँ उसकी गलती रही। देखो पहले ही इस पैराग्राफ में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिद्ध समान आत्मा को अनुभव करता है, प्रत्यक्ष तो संसारी है, भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानता है। वो गलती पंडित जी साहब सुधारेंगे। तो सब करना क्या चाहिए इसको? तो करना ये चाहिए कि तू द्रव्य दृष्टि से उनको मान और पर्याय दृष्टि से तो अभी जैसा है वैसा मान। क्योंकि वो आगे सब तर्क आएंगे, इसलिए मैं यहां नहीं खोलूंगा उन तर्कों को। ठीक है ना? देखो, प्रथम शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे पहले वाला पूर्व में अपने बताया, हाँ, कि सिद्ध समान और तो अपन एक दूसरे को जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं कोई भगवान आत्मा, एक दूसरे को बोलते हैं भगवान, तो वो भी अपन उसको मिथ्या दृष्टि से बोल रहे हैं उसको? नहीं, अपन बोल रहे हैं भाषा में अध्यात्म के पुट के कारण हमारी भाषा में भी वो अध्यात्म आया है ना। आध्यात्मिक प्रवचन सुनने के कारण, अध्यात्म शास्त्र पढ़ने के कारण वो अध्यात्म का पुट हमारे पास आया। लेकिन हमारी मान्यता क्या है, हम मानते क्या है उसको? मानते तो भाई अपन उसको अलग नाम से ही मानते हैं। हाँ, आप अंदर में उसका अभिप्राय क्या है मानने का? क्या आप उसको वास्तव में अभी वर्तमान पर्याय में सिद्ध जैसा मानते हैं? नहीं मानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वचन व्यवहार है ना, वचन व्यवहार है। वचन व्यवहार में ऐसा शब्दों का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव श्री भी प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा कहकर बुलाते थे ना। वही लाइन में लिखा हुआ हाँ, भगवान, तो ये भी मिथ्या दृष्टि, वो मान्यता का। अब यहाँ वचन व्यवहार और मान्यता दोनों चीज। वचन व्यवहार है अभी तो ये भगवान आत्मा कहना, सबको सिद्ध समान कहना, ये गलत नहीं है। क्या कहा? सिद्ध समान कहना ये गलत नहीं है। गलत क्या है कि वर्तमान पर्याय में संसारी होते हुए भी उसे सिद्ध जैसा मानना, ये गलती है। आई बात ख्याल में? क्लियर? शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। ठीक है? वो उसका मानना। देखो, अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ऊपर लिखा है पहली लाइन में कि जो जैन है और जिन आज्ञा को मानता है, ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं करता है ये कुछ। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना शास्त्रों में, ऐसा करता है ये। इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा कि जो जैन है और जिन आज्ञा को मानता है। तो जो भी द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं, अध्यात्म के शास्त्र हैं, उसमें जगह जगह पंक्ति पंक्ति में लिखा मिलेगा कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, कि मैं सिद्ध के समान हूँ। अब इसका अच्छा विवेचन जो पूरा का पूरा है, इसका अच्छा खुलासा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में समय सार में, वहाँ पर भी इसका अच्छा खुलासा किया है इसी टाइप का कि अब ये सिद्ध समान ही माने तो वो फिर वर्तमान में जो रागादि हैं उसको छोड़ने का उपाय क्यों करेगा? ये अभी सिद्ध समान मान लिया उसने, तो फिर तो रागादि छोड़ने का उपाय करेगा क्यों? भाई साहब, योगेश जी, ख्याल में ही बात? वो वहाँ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी अन्य भी तर्क दे करके, अन्य मत के तर्क दे करके भी वहाँ पर ऐसा, फिर वो जो अन्य जो मानते हैं अपने को ब्रह्म के समान ही मानते हैं, उसमें और इसमें फिर अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा ना फिर तो। अब उदाहरण दिया है टोडरमल जी साहब ने, जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, परंतु राजापने और रंक पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। ख्याल में आया? राजा और रंक,
दोनों में उन्होंने जिस बात की समानता किस अपेक्षा से है, मनुष्यपने की, दोनों मनुष्य गति के जीव हैं, उस अपेक्षा से समान हैं, ठीक है ना। अब लिखा है समान, तो अब जैसी राजा की आव भगत होती है, जैसे राजा को उच्च स्थान मिलता है, क्या वैसा रंक को भी वैसा स्थान मिलेगा क्या? और हम सबकी गलती क्या हो रही? रंक को भी राजा मानने की गलती। तो इससे दो गलतियां हो रही। दो गलतियां क्या हो रही? कि राजा को उचित स्थान नहीं मिला और रंक का जो स्थान नहीं है उस स्थान पर उसको स्थापित कर दिया। बात समझ में आई? राजा का जो स्थान है उस स्थान पर उसको स्थान स्थापित नहीं किया और रंक का जो स्थान नहीं है वहां उसे पदस्थापित कर दिया। और स्पष्ट कर दूं इस बात को। इसका क्या हुआ कि जो हमारे अरहंत और सिद्ध भगवान जिस विनय की संसारी अवस्था में या श्रावक को जिस विनय की आवश्यकता है उस विनय से भी वह दूर हो गया। आई बात ख्याल में? मानता है ना सिद्ध समान है, तो सिद्ध समान है तो आप में और मुझ में अंतर क्या है? तो मैं आपको क्यों झुकूं? वो अंदर उसके भाव आ गए, वो आगे सब आएगा, ये चीजें भी आएंगी आगे। राजा और रंक मनुष्यपने की अपेक्षा समान है, परंतु राजापने और रंकपने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है। देखो टोडरमल जी साहब की एक विशेषता रहती है, उनका जो उदाहरण होता है ना, वो पूरा का पूरा उदाहरण सांग रूपक चलता है। जैसे उदाहरण की भाषा है वैसे की वैसी सिद्धांत की भाषा आपको मिलेगी। ख्याल में आए बात? अब देखो यहां राजा और रंक, ऐसा ही अपने सिद्धांत में राजा के स्थान पर किसको रखोगे? सिद्ध को। बहुत बढ़िया। और रंग के स्थान पर संसारी को, है ना, संसारी यानी मैं स्वयं। तो और वहां पर मनुष्यपना, तो यहां पर क्या? जीवत्वपना। तो ये जहां एक पना मानना चाहिए था, द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में या अध्यात्म के शास्त्रों में एक पने की बात को कहाँ बतलाया गया था? जीवत्व की अपेक्षा से, या उदाहरण में जाएंगे तो मनुष्यपने की अपेक्षा से, ठीक है। तो वो जीवत्वपना और मनुष्यपना तो ये भूल गया, लेकिन इसको याद क्या रहा? कि समान है। किस अपेक्षा से समान है वो याद नहीं रहा। समझ में आई कि नहीं आई? जैसे वो बच्चे को नहीं कहते हैं कि दवाई देने के लिए वो बताशे में दवाई देते हैं, तो उसको बताशा तो याद रहता है, लेकिन दवाई के लिए बताशा देना था। बताशा देना हमारा उद्देश्य नहीं था। उसको बताशा याद रहता है, लेकिन उसको दवाई की याद रहती नहीं है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण लगाना। बच्चे के जो फायदे की चीज़ है वो तो उसको याद रहती है, और अपन उसको कुछ कहें तो वो उसके ख्याल में रहती नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्धपने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं। कौन? हाँ, निश्चयाभासी जो मिथ्या दृष्टि है वो। अब अपने को टटोलना, अपने को उस जगह पर रख करके टटोलना, हमारी मान्यता, हमारा अभिप्राय कैसा है। भाई साहब, जीतू भाई, आपके प्रश्न का उत्तर यहीं मिलेगा। आपका जो प्रश्न हुआ था ना, वो प्रश्न का उत्तर इसमें आ रहा है, लग रहा है आपको ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है। परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है, इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। विनोद जी भाई साहब, क्लियर हुआ? इसका भाई मिथ्या दृष्टिपना क्यों है वो तो आपकी आज्ञा को मान रहा है। अध्यात्म शास्त्रों में कहा
और तो शुरुआती दौर में, समय सार के शुरुआती दौर में तो उसमें जो पर्यायपना भरा हुआ है ना, अंदर पूरा पर्यायपना भरा हुआ है, अपनी पर्याय में ही तन्मय हो रहा है, तो वहाँ तो ये स्वीकार करवाते हैं कि तू ये मान कि तू सिद्ध समान है। ख्याल में है ना, वो भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसा ऐसा चलता है कि नहीं चलता है। ये मानते हैं कि तू तो राग से रहित ही है, शुद्ध है, ऐसा प्रारंभ में इसको करवाएंगे। और यथार्थ नय का ज्ञान नहीं होने के कारण से, अध्यात्म की सही जानकारी नहीं होने के कारण से, इसलिए इसका पथभ्रष्ट हो जाना संभव है। जैसे बनारसी दास जी का, कविवर पंडित बनारसी दास जी अपने उसमें अर्धकथानक में लिखते हैं, अर्धकथानक उनकी आत्मकथा है, कि हमें अध्यात्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण से हम वर्तमान पर्याय में ही सिद्ध समान अपने को अनुभवने लगे। तो वो निश्चयाभास उनका हुआ है ना, ऐसा निश्चयाभास। ये पहले वाला पूरा क्या मानता है अपने आप को? सिद्ध समान। कब? वर्तमान पर्याय में। और मैं सिद्ध समान हूँ, सुनना अब बात को, मैं सिद्ध समान हूँ, लेकिन वर्तमान में तो मैं मनुष्य हूँ और राग द्वेष से सहित हूँ, ऐसा कोई मानता है तो उसका ये मानना सही है कि गलत है? मामा जी सही है ना। तो बस ये जो इसकी कसौटी है वो इसके ख्याल में आ जाए तो वो सत्य है। अन्यथा इसने गलती कहाँ की? पर्याय है ना, एक शब्द पकड़ो, गलती कहाँ की? पर्याय में। और समान मानना कहाँ था? द्रव्य की अपेक्षा। भाई साहब बात ख्याल में ही, द्रव्य की अपेक्षा इसको समान मानना था। द्रव्य की अपेक्षा कहें तो उदाहरण में क्या चीज आएगी? मनुष्यपना। उदाहरण में द्रव्य यानी मनुष्यपना। भाई साहब योगेश जी हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है? द्रव्य यानी क्या? मनुष्यपना। और हमारे सिद्धांत में द्रव्य यानी जीवत्वपना। द्रव्य दृष्टि, द्रव्य क्या बोलेंगे? द्रव्य दृष्टि, मैंने शॉर्ट में बोला, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। ठीक है, यही ऐसी ही पंक्ति आपको पूजन में मिलती है, पूजन में नहीं, पूजा पीठिका में। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है, चिर से ही पर मैं भ्रमित रही, शुचिकारी तव आराधन है। इस पैराग्राफ को पढ़ें, फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ो, तुम पढ़ो। शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, परंतु राजापने और रंग पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है, परंतु सिद्ध बने और संसारी पने की अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसा ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो यही मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब ये पढ़ने पर आपको लगता है कि ये शास्त्र हमारे लिए उपयोगी है? ये पढ़ने पर ये जब पढ़ा हमने, ये पहला पॉइंट पढ़ा, तो इससे हमको लगा कि नहीं लगा कि ये हमारे लिए उपयोगी है? ऐसी मान्यता हम में कहीं आ जाए तो हम वर्तमान पर्याय में ही अपने को ऐसा अनुभवने लगें, तो जो पर्याय की कलुषता है उसको दूर करने का हम उपाय क्यों करेंगे?
जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस बनने के लिए एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में, है ना, और आम जनता जब एडमिशन ले ही लिया तो उसको डॉक्टर ही कहेंगे, और वो उस समय में ही फर्स्ट ईयर में ही अपने को डॉक्टर मानने लग जाए और आगे का अध्ययन नहीं करे तो वो डॉक्टर बनेगा। तो ये जो शास्त्र है, अब आपको ये लगना चाहिए कि ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है, इसमें कौन सी हमारी जो गलतियां हैं वो निकालने की बात यहाँ पर पंडित जी साहब कर रहे हैं। ठीक, पहला अपने आप को क्या मानता है? सिद्ध समान अनुभव करता है। तो सिद्ध समान अनुभव करे तो गलत क्या है? गलत क्या है उसका? हाँ, पर्याय दृष्टि में वो अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है। यदि वह द्रव्य दृष्टि से अपने को सिद्ध समान अनुभव करे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, पहला बिंदु पूरा। किसी को कोई शंका? बढ़े योगेश जी भाई साहब, आगे बढ़े। दूसरा बिंदु, तथा अपने को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है। क्षयिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है, और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षयिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। देखो, एक बात मैं बार बार कहता भी हूँ और मुझे लगती भी है अच्छी, इस युग में मोटिवेशनल गुरुओं की बाढ़ आ गई है ना, हर जगह जगह, चाहे मीडिया पर भी और सब जगह भी। तो हमें यदि मोटिवेशनल जो गुरु हैं वो हमारा यदि कोई है हमारे दर्शन में, तो वो हमारा द्रव्यानुयोग है। जो हमारा द्रव्यानुयोग है, जो हमारे अध्यात्म के शास्त्र हैं। और वर्तमान समय में यदि बात करें तो जो पूज्य गुरुदेव श्री हैं, जिन्होंने पामर को भी भगवान आत्मा ऐसा कह करके उन्होंने बुलाया। उसको ये कहा कि नहीं कहा कि उसको प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा, मोटिवेशनल गुरु क्या कहते हैं कि अरे तुम कहाँ, तुम में तो वो ताकत है, तुम में वो शक्ति है, वो भरते हैं कि नहीं, जोश भरते हैं कि नहीं भरते हैं। तो ये ही काम किसने किया? गुरुदेव श्री ने किया और द्रव्यानुयोग के ग्रंथों ने किया। अब वो जो मोटिवेशनल गुरु, वो कोने में बैठा हुआ एक लड़का है जिसको मोटिवेशनल गुरु उसको मोटिवेट कर रहा है, वो अभी ऐसा मानने लग जाए कि मैं तो बस ये बन गया, इस कंपनी का सीईओ बन गया, ये बन गया, तो वो बन पाएगा? उसमें जो भरा गया, मोटिवेट उसको किया गया, उस अनुरूप वो कार्य करेगा तो वो उस कंपनी का सीईओ बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर भी इसकी गलती, बस ये चीज याद रखो। क्या कहा था? द्रव्य दृष्टि से समान कहा था, ठीक है ना, लेकिन इसने पर्याय में भी अपने आप को वैसा माना, ये उसकी भूल है। भूल छोटी सी है, वो भूल यदि सुधर गई तो इसका फिर मार्ग उसका सही है। वो बात याद करो फिर ऊपर वाली, जो जैन हैं जिन आज्ञा को मानते, क्योंकि इतनी बड़ी बात बिना जिन आज्ञा के वो नहीं मान सकता कि मैं सिद्ध समान हूँ, मैं केवल ज्ञानादि से सहित हूँ, मैं रागादि से रहित हूँ और मैं कर्म बंध से रहित हूँ। ऐसा बिना शास्त्रों के अध्ययन के, बिना गुरुओं की वाणी को सुने, बिना देव को सुने हुए वो मान नहीं सकता। देखो, अपने को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं, लिखा है ऐसा, अध्यात्म शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वर्तमान जो तेरी पर्याय है, उस पर्याय में भी सुनना अब ध्यान से, जो वर्तमान तेरी पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय में तू जो अभी दीनहीन और ज्ञान से हीन तू मान रहा है, तो वो उसकी शक्ति को बूस्ट करते हैं। कौन? द्रव्यानुयोग के ग्रंथ। कौन? पूज्य गुरुदेव श्री। अरे तू क्यों दीनहीन अपने को मानता है?
तू बार बार रोता रहता है कि मेरे तो क्षयोपशम ज्ञान ही ऐसा है कि मुझे तो कुछ पढ़ा ही नहीं जाता है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो तब हमारे सच्चे मोटिवेशनल गुरु गुरुदेव श्री और हमारे द्रव्यान योग के ग्रंथ कहते हैं कि तू कहाँ क्षयोपशम ज्ञान को लेकर, मेरे तो ज्ञान का उगाड़ नहीं है, मेरे तो इतना दर्शनावरण का आवरण है, ज्ञानावरण है, ऐसा करके क्यों रोता रहता है? तू तो, तेरे में तो केवल ज्ञान की शक्ति है। क्या कहा? केवल ज्ञान की शक्ति है। केवल ज्ञान यानी क्या? कि 3 लोक और 3 काल की बातें एक साथ प्रत्यक्ष में जाने, ऐसी तेरे में सामर्थ्य है, ऐसी तेरे में शक्ति है। तो वो ये बात कही तो वो उस बात को पकड़ लेता है। वो उस बात को उसने पकड़ लिया कि मैं तो केवल ज्ञानादि से सही हूं। अपने को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है। फिर यहाँ पर भी वही बात लगाना कि केवल ज्ञानादि का जो सद्भाव है, केवल ज्ञानादि कहा, वो किस अपेक्षा से कहा? शक्ति की अपेक्षा से कहा। क्लियर हुआ? शक्ति की अपेक्षा मतलब शक्ति विद्यमान है। जैसे वो कोई भी अभ्यास करते हैं ना, वेट उठाने का, तो उसमें ताकत तो बहुत होती है। तो उसके जो होते हैं उसको सिखाने वाले, तो वो उसको धीरे धीरे उसका अभ्यास करवाते हैं। एक साथ उसको 50 किलो का वजन नहीं उठवा देते, उसको धीरे धीरे अभ्यास करवाते हैं। यदि उसमें 10 ही किलो की सामर्थ्य होती तो 50 किलो का वेट उठाने की, 100 किलो का वेट उठाने की ताकत उसमें कहाँ से आई? तो वो विद्यमान तो उसमें थी, शक्ति उसमें थी, लेकिन धीरे धीरे उसको प्रकट किया। समझ में आई बात? उदाहरण में बात समझ में आई? शक्ति रूप में उसमें 100 किलो वजन उठाने की ताकत थी, लेकिन अभ्यास करवाकर और उसमें ये शक्ति है, ये उसे विश्वास दिलाकर, और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 100 किलो का वजन उठाने की उसमें प्रकट रूप में भी वो शक्ति है, वो प्रकट रूप से प्रकट हो गई। ठीक है ना? अब ऐसा ही यहाँ पर केवल ज्ञान से तो सहित है, तो केवल ज्ञान से सहित है, सद्भाव है इसका, लेकिन कब? जब समस्त कर्मों का क्षय हो जाए तब। वो शक्ति से, जो शक्ति रूप में विद्यमान है, उसी की तो व्यक्ति होगी। जो शक्ति है वही तो व्यक्ति होगी। शक्ति रूप में जो विद्यमान है वही तो प्रकट होगा। शक्ति यदि होगी नहीं तो प्रकट रूप में कहाँ से आएगा? इसलिए यहाँ कहा कि केवल ज्ञानादि जो हैं वो तेरे में हैं, लेकिन इसकी गलती क्या हुई जीतू भाई? इसकी गलती क्या हुई कि केवल ज्ञानादि को जो कहा था वो ये वर्तमान पर्याय में मानने लगता है कि मुझ में अभी केवल ज्ञानादि सहित मैं हूं। गलती पकड़ में आई? परंतु देखो दोनों में अंतर। केवल ज्ञानादि का सद्भाव है, अभी अपने को ये मानता है कि मैं केवल ज्ञानादि से सहित हूं। तो पंडित जी साहब कहते हैं कि प्रभु तू तो भी क्षयोपशम ज्ञान मति ज्ञानादि वाला है, अभी तेरे में केवल ज्ञान कहाँ है? तो ये लिखा है यहाँ पर, देखो अपने को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है ना? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान के भेद है ना, तत्वार्थ सूत्रों में अपन पढ़ते हैं, और भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। क्षयिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है। अभी कौन सा है? क्षयोपशम, क्षय और उपशम है ना, जो आवरण है उनका कभी क्षय होता है, कभी उपशम होता है। और जो जैसे जैसे गुण स्थानों में बढ़ता जाता है, या जो महापुरुष होते हैं या शलाका पुरुष जो होते हैं, वे क्षयिक ज्ञान के धारी होते हैं, है ना? क्षयिक भाव उनको होता है। क्षयिक ज्ञान क्या? क्षयिक भाव उनको होता है। तो वह निरंतर कर्मों का अभाव होते होते और एक दशा ऐसी आती है कि कर्मों का संपूर्ण रूप से ही क्षय होता है।
तो ये लिखा, क्षयिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षयिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। दूसरा मिथ्या दृष्टिपना इसका। पहला मिथ्या दृष्टिपना क्या था? क्या था पहला मिथ्या दृष्टिपना? सिद्ध समान कब मानना? सिद्ध समान मानना मिथ्या दृष्टिपना नहीं है उसका। हाँ, सिद्ध समान वर्तमान पर्याय में अपने को मानना, ये उसका मिथ्या दृष्टिपना है। ठीक। दूसरा, केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानता है, तो केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानता है, क्या ये उसका निश्चयाभासपना है या मिथ्या दृष्टिपना है? तो क्या? हाँ, सब में लगेगा। बस ये इसमें यहाँ लगाएं तो शक्ति अपेक्षा बोले कि केवल ज्ञानादि का सद्भाव शक्ति अपेक्षा है, लेकिन यह वर्तमान पर्याय में भी अभिव्यक्त रूप में मानता है कि मैं केवल ज्ञानादि से सहित हूँ। ठीक है, वही बात है ना, कुंजी मिल जाए तो वो, अब ये जो चारों पॉइंट है ना आपको बहुत इजी लगेंगे। ये जो कुंजी मिल गई आपको, अब विस्तार करते चले जाओ। ताला कितना बड़ा हो, कल मैंने उदाहरण दिया था, बहुत बड़ा ताला हो तो उसको खोलने के लिए बहुत बड़ी चाबी नहीं चाहिए। जितना बड़ा ताला उतनी चाबी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा आधुनिक युग में जो नई नई टेक्निक आई है, उस टेक्निक में जितना बड़ा ताला होगा ना, उसकी की सबसे छोटी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ताला है तो उसकी चाबी बहुत बड़ी होगी, ऐसा नहीं होता है। पुराने ज़माने में जो हाथ से जो ताले बनते थे ना, ऐसे थे ना, तो उसमें तो कदाचित ऐसा था कि बड़ा ताला होता था तो उसकी चाबी भी बहुत बड़ी होती थी। लेकिन अभी जो हमारी वर्तमान की टेक्निक है, उस टेक्निक में तो जितना बड़ा ताला होगा उसकी की बहुत छोटी होगी। तो यहाँ पर जिनवाणी को समझने की जो की है वो एक बार हमारे पकड़ में आ गई तो फिर हमसे कहीं गलती होने की कोई संभावना, कोई चांस नहीं रहेंगे। पढ़ो ये पैराग्राफ, योगेश भाई आप पढ़ो। तथा अपने को वहाँ अपने को केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोक्षम रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है। क्षयिक भाव तो कर्म का क्षय होने पर होता है और ये भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षयिक भाव मानते हैं, सो यही मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। दूसरी गलती, दूसरा भ्रम। अब इसका विस्तार कर रहे हैं। अब ये जो इसका विस्तार चलेगा कि वो जो केवल ज्ञानादि का सद्भाव जो मानता है, तो अब यहाँ पंडित टोडरमल जी साहब की जो मौलिकता, जो वो तर्क देंगे, वो तर्क सब आपको यहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई ना आगे का, बस उसी का ये विस्तार चलेगा। देखो, शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, वह शक्ति अपेक्षा से कहा है, क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण भी मैं पहले बोल गया। ठीक है ना मुकेश भाई साहब, कि केवल ज्ञान का जो हमने स्वभाव कहा है वो शक्ति अपेक्षा से कहा है, लेकिन ये वर्तमान पर्याय में अभिव्यक्ति में मानने लग जाता है कि मैं केवल ज्ञानादि से सहित हूँ। ये उसकी गलती है, ये उसकी भिन्न, ये मिथ्या दृष्टिपना है। कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है ना। अब वो सामने वाला है ना, वो तर्क देता है, उसको तर्क नहीं कहा जाता, कुतर्क कहा जाता है। वो कुतर्क देता है, तो उसका एक एक का यहाँ समाधान करते हैं। ये टोडरमल जी साहब की मौलिकता कि सामने वाले के क्या प्रश्न हो सकते हैं, ऐसा अपने अंदर ही एक शिष्य खड़ा करते हैं टोडरमल जी साहब, और उसी के माध्यम से प्रश्न बुलवाते हैं और फिर टोडरमल जी साहब उसका समाधान करते हैं। देखो,
कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं होता, सो यह भ्रम है। ये देखो, बहुत स्पष्ट करता हूं इसको। वो क्या मानता है, शास्त्रों में क्या लिखा कि केवल ज्ञान शक्ति की अपेक्षा से है, ठीक है ना। तो ये मानता क्या है कि केवल ज्ञानादि वर्तमान समय में भी, मेरे अंदर वर्तमान समय में भी केवल ज्ञान वहां पर है। भाई साहब ख्याल में आ रही? वो ऐसा मानता है कि वर्तमान, आपने कहा था शक्ति की अपेक्षा से, उदाहरण एक देश होता है। अब आप कहोगे ना कि उसमें अंदर 100 किलो तोपने की शक्ति तो थी, तब जाके वो प्रकट हुई, तो वो थी इसलिए तो प्रकट हुई, लेकिन वो एक उदाहरण था, हमें तो शक्ति वहां सिद्ध करनी थी। ऐसा यहाँ केवल ज्ञानादि के संबंध में वो चीज वहां पर, जैसे वजन तोकने की शक्ति उसमें विद्यमान थी और प्रकट रूप में आई, वैसा यहाँ केवल ज्ञान अभी वर्तमान में इसके मति ज्ञानादि होने पर भी, मति श्रुत ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान उसके अंदर है और आवरण होने पर प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ बतला रहे हैं विनोद जी भाई साहब। ये बात हुई, पूरा पढ़ूंगा मैं पैराग्राफ तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। यदि केवल ज्ञान हो तो वज्र पटल आदि आड़े होने पर भी वस्तु को जानता है, कर्म आड़े आने पर वह कैसे अटकेगा? इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सद्भाव रहता तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परंतु यह तो क्षयिक भाव है। सर्वभेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है। इसकी अनेक अवस्थाएं मति ज्ञानादि रूप व केवल ज्ञानादि रूप हैं, सो यह पारिणामिक भाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा, है ना, सद्भाव नहीं मानना। अभी मैंने जो बात कही थी वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि साहब आपने कहा कि केवल ज्ञानादि शक्ति रूप से विद्यमान रहता है, तो ठीक है, केवल ज्ञानादि मुझ में शक्ति रूप में विद्यमान है, लेकिन अभी ये जो कर्मों का आवरण है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय इत्यादि जो कर्मों का आवरण है, उसके कारण से केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसा कौन मानता है? ऐसा कौन मानता है? मिथ्या दृष्टि। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी ये मान्यता सही नहीं है। शक्ति अपेक्षा से विद्यमान है, इसका आशय ये नहीं है कि वर्तमान पर्याय में तुम्हारे अंदर केवल ज्ञान विद्यमान है, इसका आशय ये नहीं है। इसका आशय क्या है कि केवल ज्ञान की शक्ति तो तुम में विद्यमान है। जब ये ज्ञानावरणादि सब कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तब वो केवल ज्ञानादि की शक्ति तेरे में प्रकट हो जाएगी। ये तो यथार्थ मान्यता है। लेकिन ये मानता क्या है कि मुझे वर्तमान में केवल ज्ञानादि की शक्ति विद्यमान है, लेकिन कर्मों का आवरण होने के कारण से प्रकट नहीं हो पाता है। तो फिर टोडरमल जी ने यहाँ पर तर्क दिया कि केवल ज्ञान तो ऐसा है कि वज्र के पटल आड़ में हो तो उसके बाद वाली चीज को वह देख सकता है, तो कर्म उसके कहाँ आड़े आ रहे हैं? ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, बाकी का आवरण है। जैसा जब ज्ञान का आता है तो वैसा कहा जाता है कि भाई आपको अवधि ज्ञान का उदय चल रहा है, मतलब वो आपका उदय मतलब अंतराय है उसका, वो आपको प्रकट नहीं है, खाली मति और शुद्ध का ही है। तो बाकी तीन ज्ञान जो पीछे वाले हैं उसका भी अंतराय है, वो अंदर है, वो कर्मों की अपेक्षा है, ऐसा ही कहा नहीं। अब यही समझने में इसकी भूल यही हुई ना, आपका जो प्रश्न मैं समझा हूँ वो इसकी भूल यही हुई कि जो आवरण है, ऐसा कहा जाता है ना कि भाई केवल ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, तो इन कर्मों का आवरण है
इसलिए प्रकट नहीं हुआ। इसकी मानने की क्या भूल हुई कि ये ऐसा मानता है कि ये पदार्थ यहाँ पर विद्यमान है, ऐसे ही हमारे अंदर भी ये विद्यमान है और इस पर आवरण पड़ा हुआ